गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल की क्लासेस जो चली थी वो आपको समझ में आई थी? क्लियर बेटा? विशाल, तो जो बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो लिंक आपको मिला है जिससे आप कनेक्ट हैं, वो लिंक आप बेटा उन बच्चों को भेज सकते हैं जो कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, उसी लिंक से हो पाएंगे, वो डायरेक्ट कहीं यूट्यूब से नहीं हो पाएंगे। तो अब सारे बच्चों को आप भेज सकते हैं जिन बच्चों को बस लिंक नहीं पहुंच पाया है। हम लोगों ने भेजा है, ऐसे कोशिश की है। अगर नहीं पहुंच पाया होगा तो यू कैन रीसेंड दोज लिंक्स विच लिंक हैज बीन रीच टू यू, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ पाए। गुड मॉर्निंग बेटा, शुभ गुड मॉर्निंग। तो मेरी आवाज एकदम क्लियर है? कहीं कोई खरखराहट, कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो बेटा, हम लोग अभी 10th से 11th में आए हैं और हमारा जो कोर्स तो काफ़ी ढेर सारा है, ठीक ठाक है। जो 11th 12th मैथमेटिक्स है बेटा, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लास 9th और 10th। तो हम लोग को जैसे बेटा जो मैथ के कोर्स को जो शुरू करना है, उससे पहले हम लोग ये सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो बेसिक लेक्चर्स जो अटेंड कराए गए हैं आपको, या जो बेसिक लेक्चर्स जो दिए गए हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला चैनल पर बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स हैं। बेसिक मैथ लेक्चर 1, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का। फिर मॉडुलस फंक्शन के और भी हमारे पास जो है लेक्चर्स हैं। फिर मतलब कि मॉडुलस फंक्शन के कई हमारे पास करीब 4 या 5 लेक्चर्स हमने उसमें दिए हुए हैं। तो बेटा जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं उसको, अब अटेंड कहाँ से आप कर पाएंगे, लेकिन ये कि आप उसको देखिए, वो सारे लेक्चर्स जो है वो अटेंड करिए। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन पुट अप दिस प्रॉब्लम्स इन आवर क्लासेस। जो हमारी जो है जो सक्सेसिव क्लासेस होंगी उसमें आप जो है प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, ताकि जो है प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। यस बेटा तानवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो अब बेटा जैसे हम लोग को मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स में जो हमको जो है जो मेजर पोर्शन कवर करने हैं, वो एक है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आप अवेयर होंगे। ठीक बेटा, एक है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा वीडियो क्लियर है कि वीडियो रुक गया? वीडियो क्लियर है? छोटू है, देख के बताओ बाबू, थोड़ा सा बात नहीं। ओके बेटा, वीडियो इज क्लियर। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि हमको मेजर पोर्शन क्या कवर करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास है आप 9th 10th में पढ़े हुए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर करनी है, थोड़ा एलोबोरेट वे में कवर करनी है। फिर हम लोग को बेटा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ना है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर बेटा हम लोग जो है कैलकुलस पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसमें जो है अलजेब्रा के मेजर पोर्शंस को कवर करेंगे। पूरे मैथमेटिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स को मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं आपसे। पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ी है, उस ट्रिग्नोमेट्री को हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बेटा, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी है हम लोग को। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे हम लोग, जो है रिलेशंस पढ़ेंगे इसमें। फिर हम लोग जो है मल्टीपल एंगल रिलेशंस पढ़ेंगे। हम लोग जो है ग्राफ इनके स्टडी करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके ग्राफ स्टडी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इसका। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है हम लोग को। फिर हम लोग को पढ़ना है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। और हाइट एंड डिस्टेंस जो आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो हाइट एंड डिस्टेंस भी आप लोग कवर कर लेंगे, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग देख लेंगे जो 3D बेस्ड होंगे, वो प्रॉब्लम्स हमको देखने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेटा ये चीज़ें पढ़नी है। इसमें एक चैप्टर और होगा जिसको बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 12th में पढ़ेंगे, बाकी सब सारे पोर्शन जो है आप 11th में पढ़ने वाले हैं। बाकी सारी चीजें आप 11th में कवर करेंगे, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये क्लास 12th में आप कवर करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी ठीक ठाक है बेटा, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये आपके मैथमेटिक्स के हर पार्ट में इन्वॉल्व रहेगी। तो योर ट्रिग्नोमेट्री मस्ट बी साउंड, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत साउंड होनी चाहिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं, मैं आता हूं अलजेब्रा में, कुछ अलजेब्रा का आपको आइडिया दे दूं कि हम लोग को अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है। तो सेकेंड वन इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा सीक्वेंस एंड सीरीज, चौथा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब 11th के एग्जामिनेशन में भी आते हैं क्वेश्चन इसमें से, और कंपटीशन में भी आते हैं थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा ऑल टुगेदर वेरी इंपॉर्टेंट। 6th हम ले लें प्रोबेबिलिटी, कुछ चीजें छूट जाएंगे तो हम लोग अलग से देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी देखनी है हम लोग को फिर देखना है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैं आपको एक कोर्स का ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी हम लोग बेटा 10th से 11th में आए हैं, तो थोड़ा बहुत हमको आइडिया रहे कि हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, और कंपटीशन में वेटेज कहां से आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को 11th में पढ़ना है, सीरीज सीक्वेंस भी हमको 11th में पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हमको 11th में पढ़ना है, बाइनोमियल भी 11th में, मेजर इन 12th। और बेटा ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ये पूरी तरह से 12th में ही दिया गया है, 12th में पढ़ते हैं हम लोग इसको। और अलजेब्रा जो होता है बेटा ये आपके किसी भी कंपटीशन का लगभग 30% कवर करता है, लगभग बेटा ये 25 to 30% मार्क्स इसमें आते हैं, वेटेज इसका 30% का होता है। मतलब अगर आपको अलजेब्रा पूरी तरह से तैयार है तो आप 30% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथ बेस्ड होता है, यानी इंजीनियरिंग के बेस्ड पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अगला हम लेते हैं कैलकुलस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस। अब देख बेटा कैलकुलस में हम शुरुआत करेंगे, जैसे देखिए मैंने एक चीज छोड़ दी है, वो फंक्शन था अलजेब्रा में, वो फंक्शन जो है बेटा वो कैलकुलस में भी है, वो फंक्शन अलजेब्रा में भी है। तो आप शुरुआत करेंगे फंक्शन से। ठीक है, रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन आप अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं और कैलकुलस से भी फंक्शन को पढ़ते हैं। तो मैंने वह छोड़ा हुआ है, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं यहीं पर, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ये टॉपिक कॉमन है, ये आपके अलजेब्रा का भी टॉपिक है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन अलजेब्रा में भी है, और फंक्शन जो है बेटा वो कैलकुलस में यूज होता है। दूसरा रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक बेटा, आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस, इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर बेटा पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 30-35% ये भी कवर करता है। तो इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे इनडेफिनिट, आप पढ़ेंगे डेफिनिट। ठीक है, फिर आप पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे एरिया कैलकुलेट करना, आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलस है आपको स्टडी करना है, और ये भी आपका 35% तक किसी भी एग्जामिनेशन में कवर होता है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फंक्शन चैप्टर है ये हर पार्ट में आपको मिलेगा, इवन ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, अलजेब्रा में मिल जाएगा, आपको कैलकुलस में मिल जाएगा।
तो 35% में आप कैटर करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10% तो फंक्शन रहेगा ही रहेगा, और एल्जेब्रा में भी आपको जो है 10% फंक्शन रहेगा ही रहेगा। तो फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बेटा हम कवर करेंगे। मैं आपको एक ओवर आइडिया देना चाहता हूं कि हमको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि हमको अगर लक्ष्य क्लियर रहेगा तो उसके हिसाब से बेटा उस लक्ष्य को हम एक पार्ट में ब्रेक कर लेंगे कि आने वाले 2 साल में किस तरीके से हमको स्टडी करनी है। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। अब आइए बेटा, अगला हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना हम लोग को बेटा? कोऑर्डिनेट कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी बेटा, शायद इसी कारण जो है आप मेरी आवाज नहीं सुन पाए होंगे। क्या हो रहा है? बच्चे मैसेज कर रहे होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। यस बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड। शुभ बेटा, शुभ, आर यू देयर? विशाल, आ रही है आवाज बेटा? I think some technical problem was there, that's why we were not able to connect you. There was some lagging. Yes, Subh beta. Tanvi, are you there? Sachin, yes beta. Now you all are connected. Yes, Akshay Pratap Sai. Everybody now clear? Okay. तो चल बेटा, मैं बात कर रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, और ये सारा पोर्शन हम लोग को 11th में ही कवर करना है बेटा। ये 11th में सारा कवर करेंगे, कुछ भी पोर्शन 12th में नहीं है, सारा हम लोग को 11th में कवर करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन तो बेसिक है, सर्कल पैराबोला, सर्कल अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, इसका अलग अलग केसेस में इसको प्लॉट करके इसके सारे कंडीशंस को डेवलप कर लेते हैं, पैराबोला में भी सारी कंडीशंस को अगर आप कवर कर लेते हैं, तो इलिप्स और हाइपरबोला लगभग एक तरीके के हैं, इनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको जो 11th 12th में पूरा पढ़ना है, कुल मिला के 11th में ही इसको पढ़ना है। अब बात कर लें कौन सा पोर्शन बाकी है बेटा? अब पोर्शन हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, तो वी हैव टू स्टडी वेक्टर एज वेल, तो इसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग को 2D स्टडी करना है बेटा, 2D वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर के साथ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर वेक्टर के प्रोडक्ट स्टडी करने हैं। दूसरा ये फिर वेक्टर के प्रोडक्ट स्टडी करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट में जो फिजिक्स में आप बेटा पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, स्केलर या पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, हम इनका पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक बेटा, फिर हम पढ़ेंगे, जब ये सब स्टडी कर लेंगे तो थोड़ा सा हम 3D में चले जाएंगे। 3D में जो है हम लोग 3D ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। 3D ज्योमेट्री में मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 डायमेंशन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उन तीनों डायमेंशन की स्टडी करना है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों। हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन में हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। लेकिन जब हम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में हमारे पास 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसमें डेप्थ भी होगी, गहराई भी होगी, तो वो बेटा हम 3D में स्टडी करेंगे। और वेक्टर ऑलरेडी बेटा 3D होता है। ठीक है, तो इन्हीं में आपको स्टडी करना है। फिर आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस।
फिर पढ़ेंगे आप बेटा प्लेन, और इन्हीं में अलग अलग केसेस कवर करेंगे हम लोग। ये कुछ पोर्शन हमारे पास 2D का जो है वो 11th में है, और मेजर पोर्शन इज इन क्लास 12th। तो इस बेटा आपको ये जो है 11th में भी है, और बेटा ये आपका 12th में भी है, तो दोनों में पढ़ना है बेटा। मेजर पोर्शन हमारा 12th में है, और ये दोनों मिलाकर ये पूरा 11th 12th मिला के आप ये मान के चलिए कि इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आते हैं आईआईटी में या आईआईटी मेंस में, चाहे एडवांस में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन भी अगर आप इसका बेसिक आइडिया आपको है, क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी एडवांस। अभी 3D पोर्शन आईआईटी जो है स्ट्रेट लाइन और प्लेन से टफ क्वेश्चंस नहीं बनाता। ठीक है, वो ये मान के चलता है कि 3D आप इमेजिन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई आईआईटी फ्रेम्स सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, और बोर्ड में भी बेटा जैसे बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ऑडियो और वीडियो अलग अलग टाइम पे चल रहा है, तो बेटा सम नेटवर्क इशू में भी देयर शुभ। यहां से तो जो डिलीवरी हम कर रहे हैं वो डिलीवरी क्लियर है, ये सही जा रही है, क्योंकि मैं खुद जो है इसी को अपने टेलीविजन पे कास्ट करके देख रहा हूं। जब वहां रुक रहा है तब मैं बता रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप किसी से वाईफाई ले लीजिए, ओके। चलिए बेटा देखते हैं। तो ये पोर्शन था, मतलब कुल मिला के हमको इतनी चीजें स्टडी करनी है, लेकिन इन सारे चीजों को स्टडी करने से पहले हमारा बेसिक सही होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और बेसिक का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वही बेसिक है। बेसिक मैथमेटिक्स में इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो हम लोग कवर क्या कर रहे हैं बेटा, पहले हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स में जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो अवेलेबल है वो है मॉडुलस फंक्शन। वो बेसिक फंक्शन का एक पार्ट है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसको राइट लेफ्ट कैसे शिफ्ट करते हैं, अप और डाउन कैसे शिफ्ट करते हैं या क्यों करते हैं, फिर उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, दो या दो से अधिक मॉडुलस फंक्शन को एक साथ स्टडी कैसे करें, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालें, प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ऑल दीज आर योर होमवर्क that you have to go to online Gurukul Pathshala YouTube channel, and from there you have to go in the playlist SK Pandey sir. From there you have to watch lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4, lecture 4A, 4B, I think that may be there due to some technical problem. So you have to attend all basic maths lectures to make your concept concrete अबाउट मॉडुलस फंक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, तो अब जो है हम लोग बात कर रहे थे सेकंड पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स का, वो था आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या था बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हल्का सा स्टडी किए थे। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो बात हम लोग कर रहे थे कि अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास है, ये राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है जो क्वाड्रेटिक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको y दिया है क्योंकि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व करें हम, क्योंकि फंक्शन एक रिलेशन है, रिलेशन है तो दो वेरिएबल होने चाहिए। तो x और y दो वेरिएबल है, उनके बीच का रिलेशन है ये। तो एक पार्ट हमारा एक वेरिएबल जो है ये क्वाड्रेटिक है, और दूसरा वेरिएबल क्या बेटा, लीनियर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो बेटा ये हमेशा क्या बनाएगा, दिस विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला, दिस विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला में दो कंडीशन होगी, एक होगा कॉनकेव साइड, तो कॉनकेविटी, कॉनकेविटी अपवर्ड, ठीक है बेटा, दूसरा होगा कॉनकेविटी, कॉनकेविटी बेटा डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये किस कंडीशन पे होता है, आपको देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, अगर आपका a, इफ a इज पॉजिटिव तब कॉनकेविटी अपवर्ड, और इफ a इज नेगेटिव
तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड। कॉन्केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड से हम लोग क्या समझते हैं कि पैराबोला का जो शेप होता है, ये साइड जो होगा जैसे मैंने बनाया, अगर आपको ऐसे दिखे तो इसको बोलते हैं कॉन्केविटी अपवर्ड, मतलब इस साइड में बनाऊं तो मैं ऐसे बनूंगा, इसको बोलेंगे कॉन्केविटी अपवर्ड, और इस तरह से मैं ड्रॉ करूं तो इसको बोलेंगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो कॉन्केविटी अपवर्ड इस तरीके से, कॉन्केविटी डाउनवर्ड इस तरीके से। क्लियर बेटा? अब क्लियर है? तो अब इसी को was like this, ठीक है? तो कॉन्केविटी ये अपवर्ड है, कॉन्केविटी ये डाउनवर्ड है। हम और भी केसेस कैसे कवर करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, उससे कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल, थोड़ा सा चेंज करके लेट अस सी। मैं इसको इरेज करता हूं बेटा, चलिए। अब आइए आप y इज इक्वल टू अगर x माइनस वन होल स्क्वायर, मैंने लिखा x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है? तो अब मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो मैं पहले बेटा बेसिक आइडिया यूज करूंगा, जैसे हम लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में ड्रॉ करते हैं, वैसे मैं इसमें x की कुछ वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू मुझे कुछ मिलेगी, उसके बेस पे इसको मैं प्लॉट करूंगा। तो देख बेटा, मैं सबसे पहले रखने जा रहा हूं x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है? x इज इक्वल टू 1 रखा, क्लियर है एवरीथिंग? x इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0, y इक्वल टू 0, यानी आपको ये पॉइंट यहां मिलने वाला है, ये कर्व यहां से जाएगा। फिर रखा 2, x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर बेटा 1, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? y की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये पॉइंट कहां मिलेगा आपको? यहां मिलेगा, यानी कर्व कुछ ऐसे जाएगा। बेटा देखो क्वाड्रेटिक तो है x में, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो पैरा कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड होगी, लेकिन आइडिया लेना है कि ये एग्जैक्टली 1 कहां रहा है, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आई, तो ये पॉइंट मिला हमको। x की वैल्यू 2 रखा तो 2 माइनस 1 इज 1, तो बेटा ये 1 आ गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो ये पॉइंट हमको ये वाला मिला। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है? 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर क्या होगा बेटा? 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि सीधे 4, तो 1 2 3 4, सपोज कर लीजिए 4 यहाँ है, तो ये हमारा ये पॉइंट मिलेगा, लेट अस सपोज। अब आइए थोड़ा सा इसको अगर ड्रॉ करें तो बेटा नियर अबाउट लाइक दिस ये ड्रॉ होने वाला है, ये ऐसे ड्रॉ होगा। फिर लेफ्ट पार्ट में भी आइए, 1 के लेफ्ट में आइए, तो हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू 0, 0 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा कितना हो गया? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो 0,1 इज द पॉइंट, दिस इज द 0,1, यानी कर्व ऐसे गुजरेगा। माइनस 1 रख के देखते हैं, रखा माइनस 1, तो माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4, तो माइनस 2 पे बेटा कितना हो जाएगा? ये 4, ठीक है? माइनस 2 पे कितना हो गया? 4, तो 4 बेटा यहाँ पे है, देखिए 4 और ये माइनस 1, तो माइनस 1,4 इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अब ये ऐसे इन्हीं दोनों पॉइंट से गुजरेगा, 1,0 से, सॉरी 0,1 से और माइनस 1,4 से, यानी कुल मिला के इसको ऐसे जाना है। क्लियर हुआ बेटा? समझ पा रहे बात को? एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया था तो उसका जो वर्टेक्स था, जो सबसे निचला पोर्शन था जिसको आप वर्टेक्स बोलते हैं, वो वर्टेक्स ओरिजिन पे था। x माइनस 1 करने पे कहां गया बेटा? x माइनस 1 करने पर क्या निकालेंगे? कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि अगर यहां पे माइनस 1 आया, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको ड्रॉ करने आता है, हमको याद है, और y इज इक्वल टू अगर x माइनस 1 आया है, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर हुआ है, x की जगह पे x माइनस 1 हो गया है, तो ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर हमको अगली बार मिले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर ड्रॉ करना, तो ड्रॉ कर लेंगे बेटा, रिस्पॉन्स करें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो वर्टेक्स है पैराबोला का, वो ओरिजिन पे आता है। -1 करने पर ये 1 यूनिट राइट हो गया। अब मैं अगर यहां -2 कर दूं तो बेटा ये ड्रॉ हो जाएगा। ओके,
कैसे ड्रॉ होगा बेटा? ये 2 यूनिट राइट हो जाएगा, इट विल मूव 2 यूनिट राइटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है? तो ये बेटा एक्स एक्सिस में राइट शिफ्टिंग हो रही है इसकी। क्लियर है? तो मैं ड्रॉ कर दूं इसको, तो देखिए बेटा मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा 1, ये मेरा 2, दिस इज 1, दिस इज 2। बस मुझे कुछ करना नहीं है, पैराबोला ऐसे लेके आना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है। सही है? एनी डाउट? अब इस कर्व का इक्वेशन में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। सही है? गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं लिखूं y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब कितने लोग समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाए? रिस्पॉन्ड प्लीज। ये कैसे ड्रॉ हो? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको मैं राइट शिफ्ट करूंगा कि मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा? और करूंगा तो कितना करूंगा? यस यस बेटा विशाल। ओके आत्मजा, सुबीज आत्मजा। ओके बेटा, लेफ्ट कितना? के यूनिट नहीं, लेफ्ट 1 यूनिट। दिस इज 1 हियर रूबी, दिस इज 1, सो 1 यूनिट लेफ्ट। ओके, 1 यूनिट लेफ्ट। क्लियर है? तो मैं ड्रॉ कर देता हूं बेटा इसको। आप सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और मैं ड्रॉ करता हूं कौन सा बेटा? जो हमारे सामने है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, 1 यूनिट लेफ्ट, तो प्लस होने पर 1 यूनिट लेफ्ट, दिस इज आवर -1। पैराबोला ऐसे ही बनेगा बेटा, लाइक दिस, एंड इट विल गो लाइक दिस। ओके, तो अब इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज द पैराबोला whose vertex is shifted 1 unit left from the parabola y equal to x square। सही है? कोई डाउट किसी को? बात पकड़ में आ रही है? तो ऐसे जो बेसिक हमारे पास जो कर्व था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, बेसिक फंक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस x की जगह पर अगर प्लस माइनस a आ जाए तो हम लोग बेटा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसको राइट और लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो वी आर नाउ ऑन द कंक्लूजन दैट इफ वी कैन ड्रॉ, ध्यान दीजिएगा बेटा, बेसिक फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रॉ दिस। तो ये हमको याद रहना चाहिए कि हमने कैसे ड्रॉ किया है। वी कैन ड्रॉ दिस। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो ध्यान देना बेटा, आपको अपने कंक्लूजन को बेटा बनाए रखना है, जो आप पढ़े उसको याद रखना है। तो x प्लस ए लिखा है, तो एक कंडीशन और बेटा, रुक जाओ, ए को मैं पॉजिटिव ले लूं ताकि हमेशा कंफर्म रहे कि ये रिलेशन x प्लस ए है कि x माइनस ए है। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर कैसे ड्रॉ होगा? तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू शिफ्ट एफ एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए यूनिट। वेयर? बाई ए यूनिट। वेयर? लेफ्ट और राइट? ए यूनिट बेटा प्लस दिया है, तो अभी आप थोड़ी देर पहले देखे थे, तो लेफ्ट, तो ए यूनिट लेफ्ट। तो आपको पूरा एफ एक्स को या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पकड़ना है, ए यूनिट उसको 1 2 3 4 डॉट 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 ए यूनिट लेफ्ट उसको खसका देना है। ठीक है? तो अभी आप इसको ड्रॉ कर ले जाएंगे। फिर हम बात करें दूसरे वाले की, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो बेटा इस पर क्या करना होगा? तो शिफ्ट एफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई
ए यूनिट वेयर, ए यूनिट राइट, इसको राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो वी विल शिफ्ट एफ एक्स, वी विल शिफ्ट, देखिए बेटा मैं एफ एक्स बार बार क्यों बोल रहा हूं कि अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, ये क्वाड्रेटिक ना हो कि कोई और भी हो, और वहां पर भी ये कंडीशन होल्ड करे, तो आप उसको राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे एफ एक्स कैसा भी क्यों ना हो। तो इस रूल को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ वी कैन ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, अगर इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमको ड्रॉ करने आता है, तो y इज इक्वल टू एफ, किसको, एफ एक्स को। तो दिस इज, लोगों ने करके देखा है इस चीज को। ओके बेटा, कोई डाउट? तो दिस इज द जनरलाइज्ड मेथड फॉर एनी टाइप ऑफ फंक्शन, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और इट इज any type of curve, whether it is trigonometric or cubic or whatever it is. Okay? तो बेटा मैं इसको इरेज करता हूं। यस बेटा अक्षय, एनी प्रॉब्लम? यस बेटा, प्लस अगर लिखा है यहां पे, जैसे ध्यान दो बेटा, प्लस अगर आया है तो ए यूनिट लेफ्ट, माइनस आया है तो ए यूनिट राइट। ठीक है, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो राइट लेफ्ट की शिफ्टिंग हुई, तो बेटा आपके दिमाग में तो मैसेज जाना चाहिए कि सर अगर राइट लेफ्ट शिफ्ट करता है तो अप डाउन भी तो शिफ्ट करेगा, अप डाउन भी तो चेंज होना चाहिए, तो ऐसे कब होगा? तो बेटा अगर दिमाग में आपके मैसेज जा रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर अप डाउन अगर है तो बेटा सॉरी, अगर राइट लेफ्ट है तो अप डाउन भी होगा, और वो भी हमको देखना है कैसे होगा। ठीक है, तो कुछ हम बेसिक एग्जांपल्स लेंगे जो हम कर सकते हैं, वहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए बेटा मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी साइंस सब्जेक्ट में लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं मैथ्स में कहता हूं कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें आप, ताकि आप सीख पाएं, और जो सीखे बेटा वो इंड्यूरिंग हो, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि आपने रटा नहीं है, आपने सीखा है। ठीक है बेटा, तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग व्हाट, लर्निंग बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है? चलिए तो हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। ध्यान दे बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करते हैं। इसको भी मैं ड्रॉ करूंगा, मैं बेसिक आइडिया लूंगा पहले और तब मैं कंक्लूजन पे जाऊंगा। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, मैं शुरुआत करता हूं एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 रखा तो वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 1 आ गया, तो ये पॉइंट है 0,1। ठीक है, यानी पैराबोला यहां से पास करेगा। ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 रखा, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 2, तो वाई इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इक्वल टू 2, तो देख बेटा ये वाई की वैल्यू 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये पॉइंट आपको यहाँ मिलने वाला है। फिर आपने रखा एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, करेक्ट है 5, तो 5 का होगा तो 1 2 3 4 5, ये एज्यूम कर लीजिए, एक रफ आइडिया लीजिए। 2 पर 5, तो 2 यहाँ पे x पे 2 है, y पर 5 यहाँ है, दोनों मिलने वाले हैं, जहां मिलेंगे वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। दिस पॉइंट इज 2,5। तो पैराबोला तो बनना है, क्यों? क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो बेटा पैराबोला बनेगा, तो बनाइए, तीनों पॉइंट से गुजरेगा। नेचर इसका वही लाइक दिस, जहां जहां बेटा मेरा सही नहीं बना है आप सही बना लेंगे। अब आइए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बनाया जाए, तो -1 रखा है इसमें, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 2, ये पॉइंट कहाँ है, तो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, यहाँ मिलते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। एक पॉइंट और रखिए, -2 रखिए आप, तो रखा -2, तो x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू 5, तो -2 बेटा और 5 कहाँ मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है। तो दिस इज द पॉइंट -2,5। तो पैराबोला कैसा गुजरेगा, कैसे जाना है बेटा, इन पॉइंट से गुजरना है। बीच के मैंने कोई पॉइंट नहीं लिए हैं, उतनी जरूरत नहीं है, हम इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है ना, इन्हीं पॉइंट से। तो ऐसे जाएगा पैराबोला बेटा लाइक दिस। अब देखिए पैराबोला को ऑब्जर्व करिए आप,
हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे बनता है, जो ओरिजिन से पास करता है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। अलग से एक्स स्क्वायर के बाहर से मैंने एक कांस्टेंट ऐड किया, तो इस कांस्टेंट को ऐड करने से ये पूरा का पूरा कर्व कहां चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। बेटा देखिए बात तो यही कर रहे थे, राइट और लेफ्ट वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन के लिए अलग को 1 यूनिट बढ़ा दिया है। अब जरा गौर करो, मैं बोल रहा हूं y की हर वैल्यू को 1 यूनिट बढ़ाया गया यहां पे, ठीक है। इस वीडियो इज लैगिंग। देखिए बेटा, पहले सपोज करो y 5 था, 1 यूनिट बढ़ाया तो 6 हो गया। तो 5 अगर यहां पे मान लो मेरे हाथ के लेवल पे 5 है, मैं 1 यूनिट बढ़ाऊं तो मैं कहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा ना, 6 ऊपर होगा ना y एक्सिस पे। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज करेगी। तो ऐसे y की अगर वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज करेगी तो पूरा का पूरा कर्व 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। पूरा का पूरा कर्व जो पहले यहां था, अब इट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड बाय 1 यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट? तो हम इस पूरे कर्व को 1 यूनिट शिफ्ट कर चुके हैं। अगर ये कर्व यहां पे होता तो एक्स स्क्वायर होता, अगर यहां से पास कर रहा होता तो, लेकिन 1 यूनिट इसको शिफ्ट किया ऊपर तो ये कर्व हो गया। इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, अब जहां तक मुझे लगता है कि अब मैं अगर अगला रिलेशन लिखूं तो आप बता सकते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू ड्रॉ दिस? कितने लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे बेटा? यस बेटा, आत्मजा, व्हाट वी हैव टू डू, मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा होगा वो सभी लोग यस बेटा, 2 यूनिट अप। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड। वी हैव टू शिफ्ट y is equal to x square 2 यूनिट अपवर्ड, 1 2 1 2। क्लियर है? यस बेटा। शुभ, आर यू नॉट गेटिंग? आत्मजा, यू आर नॉट गेटिंग? यस तानवी, 2 यूनिट अपवर्ड। तो वी हैव टू शिफ्ट द ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर 2 यूनिट अपवर्ड, 2 यूनिट अपवर्ड, करेक्ट। तो मुझे कुछ करना ही नहीं बेटा, मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, दिस इज 1, दिस इज 2। मुझे पता है, मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, सीधे मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। मैं लिखूंगा इसको लाइक दिस, सीधे ड्रॉ कर दूंगा, कुछ मुझे करना ही नहीं है। और सीधे बोलना है कि दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर आप ओरिजिनल फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं तो बेटा अगर अलग से कुछ कांस्टेंट ऐड होगा तो उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। अब आपकी मेंटल एबिलिटी की बात है। मैं एक अगला रिलेशन लिख रहा हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। आर वी एबल टू ड्रॉ दिस? Are we able to draw this? Okay beta Atmaja, you can. So what we have to do with x square? हमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या करना है? यस, 3 यूनिट डाउन। यस विशाल, करेक्ट बेटा, no problem, I got the message. 2 unit, sorry 3 unit, it is written 3 minus 3. Yes Sachin, no Shubh, means Atmaja, x square minus 3 means 3 unit downward. Original function is x square and here it is minus 3. It is from x, it is the external term we are adding here, and this is minus 3. It means it will make
every value of x square decreased by 3 यूनिट। क्लियर बेटा? अगर ये पहले से सपोज करो 5 है तो 3 यूनिट माइनस किया तो कितना आया? 2 हुआ। तो अगर पहले 5 था, 3 यूनिट माइनस किया तो दिस विल कम डाउन बाय 3 यूनिट। ओके, चलिए बेटा, तो इसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे ड्रॉ करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस दिस इज -2, दिस इज -3। एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से गुजरता है दिस, और वी विल राइट दिस कर्व एज दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। एनी डाउट टू एनीबडी? क्लियर है ना? अब इन दोनों का कंक्लूजन एक साथ मिलाते हैं और कंक्लूड करते हैं फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, वेदर इट मे बी क्वाड्रेटिक or it may not be quadratic, it may be trigonometric, it may be any other function, it may be so many types of functions are there, so any may be there, okay, but the concept will remain same. These are the basic concepts which we have to apply further in our classes, okay, in calculus, in algebra, in so many places. So now see beta, तो conclusion क्या है? conclusion देख लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हमको if y is equal to fx is given to us, any function fx, and we can draw this, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, we can draw this, तो y is equal to fx, और fx के बाहर एक्सटर्नल टर्म्स भी नीड, प्लस माइनस a, we don't need but it is given, तो प्लस माइनस a, and it is given that a is greater than 0। देन बेटा fx प्लस a के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फॉर fx प्लस a, शिफ्ट व्हाट? शिफ्ट fx a यूनिट वेयर? अपवर्ड, डायरेक्टली, प्लस मीन्स हियर अपवर्ड, ठीक है। एंड फॉर fx माइनस a, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू शिफ्ट fx व्हाट? a यूनिट downward, okay, any problem to anybody? clear beta? Atmaja, you can take Wi-Fi from, no problem beta, no problem Atmaja, beta, you can take Wi-Fi and then attend the lecture, no problem. It is not mandatory that everybody should give the answer, okay, only you have to say that you got it. Have you got the concept? Then say yes sir, I got the concept, I could draw, I can draw, okay. So don't worry, it is teacher's work to ask the student that are you getting or not, are you able to draw or not, what I am teaching you, are you able to understand those things? Okay, this is important for both of us. मैं आपको समझा पाऊँ, आप समझ पाएँ, तो मेरे समझाने की काबिलियत है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं आप समझ पा रहे हैं तो कहीं कुछ मेरे अंदर कमी है जो मुझे दूर करनी होगी, या मुझे आपके लेवल पे जाना होगा। अब बेटा ऑफलाइन क्लास होती तो मैं क्लियर कर लेता, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि विच स्टूडेंट इज गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आई कांटेक्ट से हमको पता चल जाता है कि इस बच्चे को समझ में आया या इस बच्चे को नहीं आया, तो हम उस बच्चे से क्वेश्चन क्वेरी करके पूछ लेते हैं। यहाँ पे बेटा यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू टेल ऑनेस्टली, ओके, डोंट नीड टू ड्रॉ दैट वन राइट नाउ, बट यू हैव टू ओनली राइट यस यू गॉट द कॉन्सेप्ट और यू डिड नॉट गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट देन यू कैन टेक्स्ट मी, राइट, or you can text, or afterward you can text. In the next classes I will cover all those things, okay, so don't worry beta. Now beta it is the time for another class, so I will bind it up, okay. Now see, by adding these two concepts, one question is here for you, and question is what beta?
what these two concepts, initial concept what we have studied yesterday, the right and left shifting, and today also the right and left shifting, and one up and down shifting. So question is, y is equal to x minus 1 whole square plus 2. Are we able to draw this? Are we able to draw this? Yes, beta. Only give the answer in yes or no. Okay, Vishal, very good, beta. Sachin, very good. Tanvi, your answer, beta. Atmaja, yes. Yes, beta, yes. Vikash, yes, beta. Very good. It means nearly most of you are getting. Okay, beta. Now see what we have to do. I am drawing on the behalf of you. First thing, x-axis, origin, y-axis. I will draw this basic one. How will draw this basic one? X minus 1 means what, beta? 1 unit rightward shifting of the parabola. Y equal to x square. So 1 unit right. The parabola will be shifted to 1 unit right. And then plus 2 means we have to shift it upward by 2 unit. 1 unit, 2 unit. So final curve will be like this. Okay? Any doubt? So this is y is equal to x minus 1 whole square, and this is shifted 2 unit upward. So this curve is final curve y is equal to x minus 1 whole square plus 2. ठीक है बेटा? And vertex of this particular parabola is what? X में बेटा कितना मूव किए 1, y में कितना मूव किए 2, तो this is 1, 2. Any problem to anybody? आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ड्रॉ करने में, और ऐसा ही सोच रहे हैं बेटा तो सही है. यस बेटा, यस. तो बेटा हम लोग पैराबोला में राइट लेफ्ट शिफ्टिंग कर सकते हैं, अप और डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अगर कर्व को ऐसे लिख पाए, अगर हम इक्वेशन को ऐसे लिख पाए तो अगर इक्वेशन टेढ़ा मेढ़ा भी दिया हो तो उसको इस तरह के स्क्वायर फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में अगर लिख पाए तो हम उसको इजीली राइट, लेफ्ट, अप, डाउन शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है? तो दिस इज द utmost requirement for the basic mathematics to draw the parabola, to study the quadratic function. ठीक है बेटा? Hope you have enjoyed a lot. बेटा आज की क्लास इसी के साथ बेटा खत्म करते हैं, और कल बेटा हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहीं से आगे की शुरुआत करेंगे. ठीक है? जो बच्चे अभी तक क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप उन बच्चों को बोल सकते हैं कि दे कुड कॉन्टेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9305107848. The registration fees is Rs 1000 for the online classes. बेटा ऑफलाइन क्लासेस में भी हमारे यहाँ यही फीस लगती है.